आपने उनकी सांसदी छीन ली, आपने उनका पद छीन लिया, लेकिन कद नहीं छीन पाए ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सदन में बहस तो आज तक नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी सवाल का जवाब न बाहर दिया ना अंदर दिया सदन के। फटाफट धड़ाधड़ कार्रवाई पे कार्रवाई, कार्रवाई पे कार्रवाई। जो 2024 में लोकतंत्र बचाना चाहता है, जो 2024 में इनका जो डर का राज है, नफरत का राज है, उसे मिटाना चाहता है। सीबीईडी, ये तमाम सीबीआई ईडी का जो खेल है, इन चुंगल से जो निकलना चाहता है, इन सभी चीजों के लिए पूरा विपक्ष राहुल जी के साथ खड़ा है। बोले कि आप हमें सदन से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, आप सड़क से कैसे डिस्क्वालीफाई करेंगे। उनकी आवाज देश के पास तक नहीं पहुंचे, कोई सुन नहीं पाए, इसलिए आपने पूरा सदन म्यूट कर दिया। लेकिन कर्नाटक में भाषण दिया जाता है, गुजरात का एक पूर्णोस मोदी, जो कि मोदी है भी नहीं, वो इस मामले में जो है जाकर के एफआईआर करता है। और नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सत्ता 2024 में तो जाएगी ही जाएगी। हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ हैं गोपाल तिवारी जी। गोपाल तिवारी जी, क्या लगता है जिस तरीके से अभी राहुल गांधी जी की सदस्य पर खतरा मंडरा रहा है, आप किस नज़र से देखते हैं इसको? देखिए, राहुल गांधी के ऊपर एक ऐसे मामले को थोपा जा रहा है जिस मामले की सच्चाई झूठ के आधार पर खड़ी हुई है। अगर आप इस मामले की गहराई तक जाएंगे तो इस मामले में कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। एक ऐसे मामले को सिर्फ इसलिए खींचा जा रहा है क्योंकि 2024 में लोकसभा इलेक्शन है और उस इलेक्शन में एक विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी बहुत मजबूती के साथ खड़े हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सत्ता 2024 में तो जाएगी ही जाएगी। उससे पहले ही राहुल गांधी के नेतृत्व में उनके मोहब्बत के पैगाम को ये हिंदुस्तान समझते हुए हिंदुस्तान की जनता राहुल गांधी को आशीर्वाद दे रही है, कई राज्यों में अपना मत दे रही है और उस मत से बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की सोच की, उनके नफरत की सोच की हार होती हुई जा रही है और उनकी राजनीतिक सत्ता ज्यों-ज्यों आगे खिसक रही है त्यों-त्यों राहुल गांधी के मोहब्बत का पैगाम आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ये तमाम चीजें 2024 में इस हिंदुस्तान को एक नई दिशा और दशा देने वाली है। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है राहुल गांधी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सत्ता जाने वाले, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की जो सदस्य है वो जाती नजर आ रही है। देखिए, मैं वही तो बता रहा हूं आपको। 2024 में ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाली हैं, उनको राजनीतिक सत्ता से हटाने वाली हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें सदन का गला घोटना पड़े, चाहे संसद का गला घोटना पड़े, न्यायपालिका का गला घोटना पड़े, कोई भी कानून तोड़ना पड़े, कोई भी नियम का उल्लंघन करना पड़े, हम सब कुछ कर जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता हम बहाल नहीं होने देंगे। आप सोचिए, थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेकर के जाते हैं। राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में एक भाषण दिया, भाषण कई साल पहले दिया गया और उस भाषण में सिर्फ इतना ही कहा गया कि जो जो लोग इस देश से पैसा लेकर के भागे हैं उनके नाम के पीछे मोदी ही क्यों हैं। और जिस ललित मोदी का उन्होंने जिक्र किया, वो ललित मोदी सही हकीकत में कौन है? मारवाड़ी है, कौन नहीं जानता है। लेकिन इस बात को नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर क्यों लिया? और एक बात कि मानहानि का, डिफेमेशन का केस जिसके ऊपर होता है, जो करता है, वो स्वयं उस वहां मौजूद होना चाहिए जब वो भाषण दिया जा रहा हो, जब वो वक्तव्य कहा जा रहा हो, खुद उसके लिए कहा गया हो वक्तव्य। लेकिन कर्नाटक में भाषण दिया जाता है, गुजरात का एक पूर्णोस मोदी, जो कि मोदी है भी नहीं, वो इस मामले में जो है जाकर के एफआईआर करता है, फिर स्टे ले लेता है, वापस ले लेता है, स्टे जो है उस पर स्टे ले लेता है, फिर स्टे वापस ले लेता है और जब उसे लगता है कि अब धीरे धीरे मामला राहुल गांधी की मजबूती बढ़ती हुई जा रही है, धीरे धीरे मामला नरेंद्र मोदी के खिलाफ होता चला जा रहा है, तब अचानक से वो फिर से केस खुल जाता है। और एक महीने में हिंदुस्तान के राजनीतिक विरासत में आज तक मानहानि को लेकर के कोई भी ऐसा केस नहीं है जहां इतनी तेज चेन्नई एक्सप्रेस की तरह सुनवाई हो गई हो। एक महीने के अंदर फटाफट धड़ाधड़ कार्रवाई पे कार्रवाई, कार्रवाई पे कार्रवाई और कर दिया आपने। और इसका मामला क्या है, कारण क्या है, यह आज समझने की जरूरत है। राहुल गांधी की जब यात्रा पूरी हुई, राहुल गांधी यात्रा से जब लौट करके आए, पहले दिन जब वो सदन में गए, आपको याद होगा कि हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी। राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे सिर्फ सवाल नहीं उठाए थे, राहुल गांधी गरजे थे, बरसे थे। एक विपक्षी लीडर की जो पहचान होनी चाहिए किसी भी देश में, एक विपक्षी लीडर की जो भूमिका होनी चाहिए किसी भी देश में, वही भूमिका राहुल गांधी ने अदा की। उन्होंने उस पर सवाल खड़े किए, सवाल खड़े करने के बाद जब वो
सदन में आए, सदन में आते ही उन्होंने अपनी बाहों को समेटते हुए चैलेंज किया था भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को। बताओ कहां से शुरू करूं? आप बेरोजगारी पे बात करना चाहते हैं, महंगाई पे बात करना चाहते हैं, तब बताइए आप जिस चीज पे आप बात करना चाहते हैं हम बहस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सदन में बहस तो आज तक नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी सवाल का जवाब न बाहर दिया ना अंदर दिया सदन के। इसीलिए राहुल गांधी ने बहुत मजबूती के साथ इस देश का 9 सालों में जो मॉडर्नीकरण किया गया है, अपने दोस्त को इस दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने जो एड़ी चोटी का जोर लगाया और बनाया भी था, दूसरे नंबर का सबसे धनी व्यक्ति उसे बना दिया। उसको लेकर के जब उन्होंने सदन में सवाल पूछ दिए, नरेंद्र मोदी के पैरों तले से चूल्हे हिल गई। ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक विरासत के ऊपर सबसे बड़ा कुठाराघात किया है किसी ने। और जब राहुल गांधी ने सवाल पूछा, सवाल पूछने के साथ साथ उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की सदन के अंदर खड़े होकर के। एक तरफ हाथ पे हाथ रखे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें हेलीकॉप्टर में, और एक तरफ उनका सबसे अच्छा दोस्त जिसके चरणों में हिंदुस्तान की 70% से ज्यादा जनता का पैसा समर्पित कर दिया नरेंद्र मोदी ने, अडानी बैठा हुआ था। और जब यह तस्वीर दिखाई, इन्हीं तस्वीरों से, इन्हीं सवालों से, मॉडर्नीकरण के जैसे सवालों से जब इनको डर लगा, इन्होंने उसी दिन ठान लिया था अगर इस आदमी को सदन से बाहर नहीं निकाला, इस पे अगर किसी तरीके से शिकंजा नहीं कसा, तो ये हमारे लिए सिरदर्द बनता हुआ चला जाएगा, जो कि आज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अनैतिक रूप से सबसे पहले उनको सदन से डिस्क्वालीफाई किया। राहुल गांधी ने तुरंत इस बात को बहुत जोर शोर से कहा, बोले कि आप हमें सदन से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, आप सड़क से कैसे डिस्क्वालीफाई करेंगे? उनकी आवाज देश के पास तक नहीं पहुंचे, कोई सुन नहीं पाए, इसलिए आपने पूरा सदन म्यूट कर दिया। राहुल गांधी ने कहा आप सदन म्यूट कर सकते हैं, सड़क कैसे म्यूट करेंगे? आनन फानन में आकर के आपने उनको 2 साल की सजा सुनाई। लेकिन वो राहुल गांधी हैं, वो सावरकर नहीं है। आप सदन से बाहर निकाल दीजिए, आपने उनकी सांसदी छीन ली, आपने उनका पद छीन लिया, लेकिन कद नहीं छीन पाए ना। और वो कद आपको इस कदर परेशान कर रहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने बौने साबित होते दिखाई दे रहे हैं। 2024 की आप बात कर रहे हैं, एक तरफ लोगों की बात करते हैं, लोग 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी को भी देख रहे हैं, लेकिन उनकी सदस्यता देखिए खत्म होती नजर आ रही है। तो चेहरा कौन होगा कांग्रेस की? देखिए ये अभी कानूनी लड़ाई है। हम राजनीतिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं, सड़क की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हम कानूनी लड़ाई जीतेंगे भी। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, और सुप्रीम कोर्ट के बाद इस देश की सबसे बड़ी पंचायत जनता की पंचायत, हमें जनता पर पूरा भरोसा है। जनता न्याय करेगी, जनता न्याय कर भी रही है। आपने हिमाचल प्रदेश देखा, आपने कर्नाटक देखा, अन्य जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, मिजोरम में हो, तेलंगाना में हो, हर जगह जनता न्याय करने का काम करेगी। लेकिन राहुल गांधी को रोकना असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नरेंद्र मोदी के जितने भी प्रयास हैं, ये उनके असफल प्रयास हैं, कभी भी सफल होने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का एक साफ कहना है, स्पष्ट कहना है कि राहुल गांधी को राहुल गांधी इस देश की जनता ने बनाया। हमको 4 बार सांसद बनाया उन्होंने, चुनकर के सदन में बैठाया उन्होंने। हम सदन में रहें या सदन से बाहर रहें, जिस मजबूती के साथ सदन में इस देश की जनता के, देश के हक और हुकूक के मुद्दे हमने उठाए, सवाल इस सरकार से पूछे, उससे ज्यादा तेजी से जनता के मुद्दे हम बाहर उठाते रहेंगे। आज जो बात राहुल गांधी जी सदन में कह रहे थे, वही बात उससे भी जोर शोर से देश के हर मंच पर जाकर के कह रहे हैं, और देश की जनता उसको सुन भी रही है, समझ भी रही है। और इसीलिए आज नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से बौखलाए हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, राहुल गांधी के साथ विपक्ष कितने मजबूताई के साथ खड़ा होगा? देखिए विपक्ष जितना भी है, जो 2024 में लोकतंत्र बचाना चाहता है, जो 2024 में इनका जो डर का राज है, नफरत का राज है, उसे मिटाना चाहता है, ईडी, ये तमाम सीबीआई ईडी का जो खेल है, इन चुंगल से जो निकलना चाहता है, इन सभी चीजों के लिए पूरा विपक्ष राहुल जी के साथ खड़ा है, बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये विपक्ष कह रहा है, जनता कह रही है, लेकिन उसके साथ साथ इस देश की मेन स्ट्रीम की मीडिया जो लगातार दिन रात बीजेपी की चापलूसी करती है, जो इनके लिए काम करती है, दिन रात काम करती है, वो मीडिया तमाम पोल्स निकाल चुकी है, चाहे न्यूज 24 हो, आज तक हो, हर पोल्स पर 97% से ज्यादा इनके ही व्यूअरशिप ने, इनके ही दर्शकों ने राहुल गांधी को वोट दिए, प्रधानमंत्री के लिए उनको चुन लिया गया। और हम और हमारे साथ साथ इस देश के करोड़ों युवा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मान चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठना ही सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं होता है, इस देश के मुद्दे उठाना, इस देश के लिए लड़ना, हर उस जगह जाकर के खड़ा होना जहां इस देश के प्रधानमंत्री की जरूरत होती है, देश के एक नेता की जरूरत होती है, वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और इन सभी कामों को करने में नरेंद्र मोदी जी 9 सालों में पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं, और इसलिए राहुल गांधी 2024 में इस पूरे के पूरे देश का नेतृत्व करेंगे और 2024 में प्रधानमंत्री बनकर के हिंदुस्तान की सत्ता का संचालन भी करेंगे।